हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक जनरल टॉपिक के ऊपर जो है क्लीनिंग एंड हाइजीन इन हॉस्पिटल। क्योंकि हर एक पैरामेडिक जो अपने अपने वर्क स्टेशन पे अपनी लैब में काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी पेशेंट जिनकी फैमिलीज उनसे मिलने आ रही है, उन्हें पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में कौन कौन सा सामान टच नहीं करना होता है और हॉस्पिटल हाइजीन होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर हम डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो बनाई है जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा व्हाट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, और ये कैसे फैलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है एक हॉस्पिटल रूम की जिसमें एक मदर अपनी पेशेंट फ्रेंड से मिलने आती है जिसका अभी सर्जिकल प्रोसेस हुआ होता है। साथ में वो अपने बच्चे को भी लेकर आती है, बेबी बॉय को, जो क्या है हर जगह यहाँ से वहाँ खेलता रहता है। ठीक है, जब वो घर पहुँचते हैं तो मदर देखती है कि उसका जो बेबी बॉय है उसको क्या है बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा होता है। तो वो परेशान हो जाती है और कुछ दिन बाद उसका बेबी क्या है एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल में आने के बाद बेबी की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जिसका रिजल्ट आता है कि उसको जो फीवर हुआ है इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, और ये क्या होता है, एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। जब डॉक्टर बेबी से मिलने आता है और उसकी मदर से बात करता है तो उसकी मदर बताती है कि कल हम यहाँ पर हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड से मिलने आए थे, साथ में बेबी को भी लेकर आए थे। जब डॉक्टर उन्हें समझाता है कि इट इज़ वेरी रॉन्ग कि आप कभी भी किसी बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो यहाँ से वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ छूते हैं जिसकी वजह से क्या होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन उनकी बॉडी से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और फिर क्या है वो बच्चे किसी तरह से उसे एनगल्फ कर लेते हैं जिसकी वजह से आगे जाके उन्हें इन्फेक्शन होता है और इलनेस होती है। सो स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाना चाहिए। दूसरा, हमें कोई सा भी सामान हॉस्पिटल का कभी भी टच नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर टच भी जाता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं या फिर इन बिटवीन द हॉस्पिटल हम क्या करें, उसे सैनिटाइज कर लें। स्टूडेंट्स, चलिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के रूम साफ करने के 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसमें आता है डिकॉन्टेमिनेशन, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्सिस। सबसे पहले डिकॉन्टेमिनेशन पढ़ते हैं। डिकॉन्टेमिनेशन एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें उनकी जगह पर रखकर साफ कर देते हैं, ठीक है, कपड़े से। दूसरा होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी उनके ऊपर बैक्टीरिया या फिर सर्जिकल प्रोसेस में कुछ उसके ऊपर लग गया है या कोई पेशेंट है उसने छींक दिया है किसी इंस्ट्रूमेंट के या बेड के ऊपर, तो हम क्या करते हैं उसे साफ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल और प्रोपेनॉल। ठीक है। थर्ड होता है स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना वो कैप्सुलेटेड होते हैं। अब उनकी कैप्सूल तोड़ने के लिए हमें क्या और ज़्यादा क्या चाहिए होता है, अच्छा फ्लूइड चाहिए होता है। ठीक है, जैसे इथाइल ऑक्साइड हो गया, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं उन्हें हॉट एयर ओवन में या फिर ऑटोक्लेव के अंदर डाल देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, जिससे वो साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सर्जरी में होता है। सर्जरी में क्या होता है, हम जब कोई सर्जरी करते हैं ना उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे डिस्पोजेबल नहीं होते, कुछ क्या होते हैं रीयूजेबल होते हैं। हम क्या करते हैं उन्हें साफ़ करते हैं। ठीक है, साफ़ करने के बाद हमें स्टरलाइज कर देते हैं ऑटोक्लेव या फिर हॉट एयर ओवन के अंदर। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन को अगर हम ब्रेक करें तो 2 वर्ड बनते हैं, दैट इज डिस और इन्फेक्शन, मतलब डिस्ट्रॉय ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। ठीक है, अब कोई से भी अगर सरफेस के ऊपर कोई इन्फेक्शन आता है उसको थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट से खत्म करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। अब इसके टाइप्स हैं जैसे एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल से हम खत्म करते हैं। दूसरा क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन से करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से, ग्लूटाल्डिहाइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, आयोडोफोर्स हो गया, फिनोलिक्स हो गया, दैट इज फिनॉल्स, या फिर अल्ट्रावायलेट रेस से हम क्या करते हैं बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। बट इस प्रोसेस में सिर्फ बैक्टीरिया खत्म होता है, बट हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके क्या होते हैं स्पोर्स होते हैं, वो डिसइंफेक्शन से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट हम आएंगे अपनी सेकेंड स्टेज पे, दैट इज स्टरलाइजेशन। सो स्टरलाइजेशन रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट रिमूव्स, किल्स और डीएक्टिवेट्स all forms of life of the bacterial agent including its spore। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, हम थ्रू ऑटोक्लेव या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड स्पोर्स भी किल कर देते हैं बैक्टीरिया के। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या है, प्रेशराइज स्टीम, दैट इज ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस हम डाल देते हैं जिससे क्या है बैक्टीरिया के स्पोर्स तक मर जाते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन से हम उसे खत्म कर देते हैं। ड्राई हीट जिसमें हॉट एयर ओवन आता है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड रेज होती है, उससे हम स्टरलाइजेशन करते हैं। एंड लास्ट इज द एडवांस फिल्ट्रेशन थ्रू
माइक्रोफिल्ट्रेट या माइक्रोफिल्टर्स, ठीक है, जिससे क्या है हम जो हमारे वायरस होते हैं उस तक को भी क्या करते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टरलाइजर मशीन से, दैट इज ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव को हम स्टीम स्टरलाइजर भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, स्टीम यूज करता है और अंडर हाई प्रेशर जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इनकी सेल वॉल तोड़ देता है और इन्हें साफ कर देता है, दैट इज स्टरलाइजेशन और क्लीनिंग, ठीक है। अब इसके अंदर हम जितना टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते रहेंगे उतनी ज़्यादा क्या है, स्टीम बनेगी और उतनी ज़्यादा क्या होगी, अच्छे से स्टरलाइजेशन होगी। ऑटोक्लेव वर्क कैसे करता है? ऑटोक्लेव के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है जिसके अंदर हमें 121 डिग्री सेल्सियस पे उसे करना होता है सेट, और जो उसका प्रेशर होता है वो 15 psi रखना होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर इस टेम्परेचर पर रखा रहेगा तो उसे हमें 30 मिनट तक ऑटोक्लेव करना होता है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट है जो ऑटोक्लेव के अंदर हम स्टरलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे क्या होता है, सीजर होती है, ठीक है, ब्लेड्स होते हैं, इन सबको हम स्टरलाइज कर सकते हैं। दूसरा है ग्लास वेयर्स, ठीक है, जैसे सिलेंडर होता है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क होता है, बीकर होता है। थर्ड इज ऑटोक्लेवेबल प्लास्टिक वेयर, ठीक है, प्लास्टिक को हम इसके अंदर कर सकते हैं। कोई रबर की चीज़ है उसको हम कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो होती है उसको कर सकते हैं। पिपेट टिप्स होती है, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। टॉर्निक्वेट होती है उसको हम कर सकते हैं। फोर्सेप्स उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे केमिकल सॉल्यूशन होते हैं उसको भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं। वाटर या फिर एनिमल कंजम्पशन है उसे भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल फूड एंड बेडिंग, ठीक है, जो बेड के अंदर चादर होती है, पिलो कवर्स होते हैं, उन सबको कर सकते हैं साफ। बायोमेडिकल वेस्ट उसको, एंड लास्ट इज हॉस्पिटल लाइनेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से मटेरियल को हम ऑटोक्लेव के अंदर स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट इज एसिड, क्योंकि एसिड क्या है, पानी के साथ मिलेगा और एक्सप्लोजन कर सकता है। सेकेंड इज सेम एक्सप्लोजिव मटेरियल। नेक्स्ट इज फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरीन बेस्ड प्रोडक्ट जिनके अंदर क्या है, क्लोरीन की कंपोजिशन है। नेक्स्ट रिएक्टिव, कोरोसिव या फिर टॉक्सिक मटेरियल्स, ठीक है। एंड लास्ट इज द रेडियो एक्टिव मेटल, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मेटल जो होता है वो बहुत जल्दी स्टीम के साथ क्या रिएक्ट करता है और क्या करता है, फैलना शुरू करता है। नेक्स्ट अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण अगर हम कोई सी भी ऐसी चीज़ रखें जो क्या है एक्सप्लोजिव है तो वो क्या करेगी, अंडर हाई प्रेशर और ज़्यादा पावर जनरेट करेगी और उस जगह क्या कर देगी, एक्सप्लोड कर देगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सेकेंड स्टरलाइजर मशीन के बारे में जिसका नाम है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यूज़ होता है स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब ओवन का काम ही है क्या, ड्राई हीट पे काम करना, तो इसका प्रिंसिपल बिल्कुल उल्टा होता है ऑटोक्लेव से। काम दोनों का सेम है, प्रेशर अंदर उसके भी बनता है, हीट उसके अंदर भी होती है, सेम इसके अंदर भी होती है। बट इसके अंदर क्या होता है, ये काम करता है ड्राई हीट पे, ठीक है। ड्राई हीट का मतलब अंदर कोई सी भी स्टीम नहीं बनेगी, पानी का कोई काम ही नहीं है, ड्राई हीट पे काम करेगा, ठीक है। अब इसका क्या होता है, काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरियल स्पोर को ख़त्म कर देना। जनरली इसका जो टेम्परेचर होता है जिस पर हम इसका काम कराते हैं होता है 50 से 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी में और मेडिकल प्रोफेशनल के पास होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन मटेरियल्स के बारे में जिन्हें हम हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले है ग्लासवेयर, जैसे पेट्री डिश जिसके अंदर हम कल्चर मीडिया बनाते हैं या ग्रोथ कराते हैं। दूसरा फ्लास्क, पिपेट, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट इज पाउडर, जैसे हमने ऑटोक्लेव को पाउडर में स्टरलाइज नहीं कर पाते थे बट ओवन में कर सकते हैं क्योंकि चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ पाउडर विद स्टीम नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट इज मटीरियल्स लाइक ऑयल, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। बट ऑयल्स को हम ऑटोक्लेव में नहीं कर सकते थे क्योंकि क्या है, ऑयल का पानी के साथ क्या है, मिशेल फॉर्मेशन हो जाता, मिक्स हो जाता। तो नेक्स्ट इज मेटल इक्विपमेंट्स है, उन्हें हम हॉट एयर ओवन के अंदर स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेटल को हम दोनों में कर सकते हैं, ओवन में भी ऑटोक्लेव में भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स की या उन मटेरियल की जिन्हें हम हॉट एयर ओवन के अंदर स्टरलाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले सर्जिकल ड्रेसिंग। अब सर्जिकल ड्रेसिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉटन की बनी होती है और ड्राई हीट से वो क्या कर सकती है, आग पकड़ सकती है, ठीक है। सेकेंड इज रबर आइटम्स, क्योंकि रबर आइटम्स जो है वो क्या है, ड्राई हीट में क्या है, गल जाएंगे, ठीक है, खराब हो जाएंगे। थर्ड इज प्लास्टिक मटेरियल, सेम वही केस होगा, जो हमारे प्लास्टिक मटेरियल वो क्या है, बुझ जाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे अगर हमने उन्हें हॉट एयर ओवन के अंदर स्टरलाइज किया। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जिन्हें हम हॉट एयर ओवन के अंदर स्टरलाइज नहीं कर सकते। द लास्ट स्टेज इज एंटीसेप्सिस, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि एंटीसेप्सिस इज नॉट द क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल और रूम, इट इज़ द क्लीनिंग ऑफ स्किन, या फिर कह सकते हैं जो भी सर्जरी कर रहा है वो डॉक्टर या पैरामेडिकल टेक्नीशियन, ठीक है, उनकी स्किन को क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस होता है इट इज कॉल्ड एज एंटीसेप्सिस, ठीक है। सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, एंटी मतलब उससे बचने के लिए, ठीक है। अब इट इज़ अ टेक्निक
that is used to eliminate contamination of bacteria, viral, fungal and other germs. ठीक है, अब क्या करते हैं हम थ्रू सैनिटाइजर, ठीक है, या फिर थ्रू सोप एंड वाटर हम क्या करते हैं अपने स्किन को क्या है साफ करते हैं जब हम किसी भी सर्जिकल साइट पे या कोई सा भी सैंपल हम कर रहे होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एंटीसेप्सिस. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है. आज की वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, डिकॉन्टेमिनेशन क्या होती है, स्टरलाइजेशन क्या होती है एंड डिसइंफेक्शन, and the last is antisepsis. Hope you like this video. Like, share and comment and subscribe this channel.